हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल इंग्लिश पे मॉक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर अवर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी एंड ऑल जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स। तो ये इस सीरीज़ का मॉक नंबर 4 रहेगा। इस मॉक में हम 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे दैट विल इंक्लूड ऑल योर टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हम जो अभी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, एक आपका मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी है। ठीक है, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी पे सीरीज़ हम चला रहे हैं फॉर योर जूनियर असिस्टेंट पटवारी एंड जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हैं जिनमें मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी आपके सिलेबस में है। इसके अलावा हमने इससे पहले कंप्यूटर पे सीरीज़ चलाई थी, मॉक सीरीज़ और एमसीक्यू सीरीज़ हमने चलाई थी जो हमने कंप्लीट की हुई है। तो इसमें हम बीच बीच में वीडियोस ऐड करते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे सीरीज़ हैं वो भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है आपको इन वीडियोज़ की लिंक मिलेगी। ठीक है, तो इसके अलावा हम अभी जो है इंग्लिश पे हमने मॉक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो जिसमें ऑलरेडी हमने 3 मॉक जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं और इसके अलावा हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए थे वो भी यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, तो आपको जो है लॉजिकल ऑर्डर में ये सेंटेंस रखने हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला सेंटेंस है दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल the apples of Uttarakhand to the international market is to promote apple production in the state and to promote organized in Dehradun where 50 types were exhibited। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? एप्पल फेस्टिवल की। ठीक है, एप्पल फेस्टिवल की। तो आपको पता है इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल जो है ये पहला हमारा सेंटेंस रहेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल। ठीक है, एप्पल फेस्टिवल तो जो ऑर्गेनाइज़ किया गया इन देहरादून। ठीक है, PS। ठीक है, ऑर्गेनाइजर इन देहरादून वायर अराउंड 50 टाइप्स वायर एग्जिबिटेड। तो ये किस लिए ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था? ठीक है, तो ये इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था टू प्रमोट एप्पल प्रोडक्शन इन द स्टेट। ठीक है, तो आप कनेक्शन देखोगे एक सेंटेंस का दूसरे के साथ। ठीक है, टू प्रमोट एप्पल प्रोडक्शन इन द स्टेट एंड टू प्रमोट द एप्पल्स ऑफ उत्तराखंड टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो लास्ट में आपका क्यू आएगा। सो PSRQ जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, PSRQ। सो इट इज द ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो फाइंड द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटेंस है दे क्लीन द टेरिस। ठीक है, दे क्लीन द टेरिस। ठीक है, आपको सबसे पहले जो है इसका टेंस देखना है कि टेंस कौन सा है। ठीक है, टेंस कौन सा है? तो दे क्लीन द टेरिस। ठीक है, तो जो आपका सेंटेंस है बिल्कुल आपका सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसमें जो है नो हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, नो हेल्पिंग वर्ब। एंड वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग सिंपल प्रेजेंट इनटू पैसिव यू मस्ट रिमेंबर दैट वी यूज इज एम आर। ठीक है, तो इज एम आर यूज होता है। ठीक है, आपके पैसिव में इज एम आर यूज होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इज एम आर कहीं पे नहीं है, आप सीधे इसको क्रॉस करोगे। ठीक है, द टेरिस इज क्लीनड बाय देम। ठीक है, द टेरिस इज क्लीन नहीं आएगा, क्लीनड आएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगी। तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे लगता है V3 प्लस बाय भी लगता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। तो दूसरा सेंटेंस भी ऑप्शन एलिमिनेशन आपने काटा, फर्स्ट भी काटा दूसरा भी काटा। अब आपका C एंड D है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाज है, तो वाज को भी आप कट करेंगे, वाज बिल्कुल भी नहीं आएगा। यू मस्ट हैव इज एम आर। अब यहाँ पे है इज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, बाय भी है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर C दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर एंटोनिम एंड सिनोनिम। ठीक है, सर्वाइल का सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम देखना है हमें। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइल का मीनिंग है क्या। ठीक है, सर्वाइल का मीनिंग है एक्चुअली
वांटिंग टू मच टू प्लीज somebody and obey them, ठीक है, and obey them। तो ये चाहना कि किसी को चाहना कि so that we can obey them, ठीक है, obey them, ठीक है। तो that is the meaning of servile, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे arrogant, सिमिलर मीनिंग बिल्कुल भी नहीं। arrogant का मतलब होता है मतलब अनप्लेजेंटली अपने आप पे प्राउड फील करना, ठीक है, दैट इज़ द एरोगेंस। बॉसी जो है दैट इज़ जो पर्सन ड्रंक होता है। असर्टिव जो है, असर्टिव मीन्स आप अपनी ओपिनियन जो है वो क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन क्लियरली, ठीक है, ये असर्टिव का मतलब होता है। एंड सबमिसिव जो है दैट इज़ विलिंग टू सबमिट ऑर्डर्स एंड विशेस ऑफ अदर्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो सर्वाइल का सिनोनिम आएगा यहाँ पे सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब ये होता है कि जो है we will to submit orders and wishes of others. So option number A will be correct for this question. Next question जो है that is based on, यहाँ पे जो है अपोजिट मीनिंग देखनी है किसकी, अपहोल्ड की, ठीक है। अपहोल्ड का अपोजिट मीनिंग देखना है। अब हमें देखना है पहले कि अपहोल्ड की मीनिंग है क्या, ठीक है। तो अपहोल्ड का मतलब होता है टू सपोर्ट ए डिसीजन, ठीक है, तो किसी डिसीजन को जो है सपोर्ट करना, तो सपोर्ट ए डिसीजन, ठीक है। तो ये है क्या, ये है क्या कहते हैं इसको, मीनिंग ऑफ अपहोल्ड। लेकिन आपको इसका एंटोनियम देखना है, ठीक है। तो असिस्ट ये तो बिल्कुल भी नहीं है, सस्टेन ये भी बिल्कुल भी नहीं है, हाईएस्ट इसका मतलब होता है कुछ चीज़ को, किसी चीज़ को लिफ्ट करना या पुल समथिंग, तो ये भी नहीं आएगा। तो डिस्ट्रॉय विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सपोर्ट एंड डिस्ट्रॉय दीज आर टू अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय जो है दैट विल बी द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपहोल्ड, ठीक है, अपहोल्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इडियम एंड फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिस न्यू एजुकेशन प्रोग्राम इज द डैश इफ वी वांट टू सेव अवर इंस्टीट्यूशन। ब्रोन्ज लाइनिंग्स, वे फॉरवर्ड, लॉन्ग वायर, प्ले बाय ईयर, ठीक है, प्ले बाय ईयर। तो हमें देखना है कि दिस न्यू एजुकेशन प्रोग्राम इज़ द डैश इफ़ वी वांट टू सेव अवर इंस्टीट्यूशन। अगर हम प्ले बाय ईयर का देखेंगे, प्ले बाय ईयर का मतलब होता है एक्ट करना अकॉर्डिंग टू डिमांड्स ऑफ सिचुएशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड्स ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जो है ब्रोन्ज लाइनिंग्स हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अप्रूव बिकॉज इसका मतलब होता है कि एक्सीडिंग योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको एक्सीड करना, ठीक है, एक्सीडिंग योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर सेल्फ, तो दैट इज़ द ब्रोन्ज लाइनिंग। तो इसका जो अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर आएगा दैट विल बी वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि अप्रूव बिकॉज इज लाइकली टू, मतलब जो चीज़ मतलब वे फॉरवर्ड मीन्स टू अप्रूव बिकॉज इट इज़ लाइकली टू लीड सक्सेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ द सेंटेंस अरेंजमेंट। तो rearranging to form a meaningful sentence and find the most logical order from the given option is P in Beryl script as well as e-library under Sugmia library, ठीक है। Beryl Press Bilaspur has received national award for person with textbooks, literature and informative books, the remarkable work in online teaching of visually impaired, ठीक है। तो इसका जो है आपको करेक्ट सेंटेंस अरेंजमेंट बताना है, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस अरेंजमेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बात किसकी हो रही है, बरेली प्रेस बिलासपुर की, ठीक है। तो क्यों को हम स्टार्टिंग में रखेंगे, ठीक है। बरेली प्रेस बिलासपुर हैज़ रिसीव्ड नेशनल अवार्ड फॉर, ठीक है, ठीक है, फॉर फिर क्या आएगा, फॉर द रिमार्केबल वर्क एस इन ऑनलाइन टीचिंग ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, पर्सनस, फिर आर आएगा, तो लास्ट में जो है लास्ट में आपका पी आएगा, ठीक है, QSRP, so it is the option number QSRP, it is option number C, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है that will be correct for this question. Next question जो है that is fill in the blanks with the suitable article from the given alternatives. The Hindu is dash 9th most circulated newspaper in India, ठीक है। No article and a and the, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, यहाँ पे मोस्ट टर्म यूज़ की गई है, दैट इज़ ए सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। तो वेन एवर यू आर यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री वी यूज़ ऑलवेज द डेफिनेट आर्टिकल दैट इज़ द, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है, द लगता है, ठीक है। तो वी हैव ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। Next question is fill in the blanks with suitable preposition from the given alternatives. I am leaving dash my parents with, through, since, at. तो easy question है, with my parents. So it is option number A that will be correct for this question. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ अगेन बेस्ड ऑन योर एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस जो है दैट इज़ चेंज द रूम, ठीक है, चेंज द रूम, ठीक है। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें जो है ऑर्डर हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, ठीक है, रिक्वेस्ट हो, तो ये सभी जो हैं इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो आपका नेट आता है, ठीक है, लेट आता है आगे एज पर, ठीक है। चेंज द रूम, तो ये एक ऑर्डर है, ठीक है, क्या कहेंगे हम, ये एक ऑर्डर है। एंड ऑप्शन नंबर इज लेट द रूम, लेट चेंज द रूम, लेट द रूम चेंज, लेट द रूम बी चेंज्ड। ऑप्शन डी इज लेट द रूम चेंज, ठीक है, लेट द रूम चेंज। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसी में जो आपकी V3 है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और बी आता है दैट इज़ लेट द रूम बी चेंज्ड। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, लेट द रूम बी चेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एज बॉस डैश हिज सोल्जर्स इनटू वॉर हिज आर्मर सीम्ड टू बी मेड ऑफ डैश, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स का यूज़ किया गया है, एक आपका लेड है, ठीक है। तो लेड जो है इट मीन्स टू गाइड समवन, ठीक है, टू गाइड समवन, या लेड जो है एक मेटल भी है, ठीक है, तो मेटल भी है, ठीक है। अब आपको देखना है कि सेंटेंस में जो है सेंटेंस का कंटेक्स्ट क्या है कि उसी हिसाब से ये यूज़ करना है, ठीक है। तो और आपका जो लेड है दैट इज़ ये इसका पास्ट टेंस है लेड का, ठीक है, पास्ट टेंस, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है दैट इज़ लॉस, लॉस का मतलब होता है हारना, और दूसरा जो है दैट इज़ लूज, लूज का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नॉट फास्टनर, ठीक है। तो ये इजी यहाँ पे वर्ड्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, एज बॉस डैश इज सोल्जर्स, ठीक है, इनटू वॉर हिज आर्मर सीम टू बी मेड, यानी यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है लीड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, तो लूज़ तो आगे नहीं आएगा, यहाँ पे भी लूज़ नहीं आएगा, यहाँ पे लेड आएगा, ठीक है। एज द बॉस लेड हिज सोल्जर्स इनटू वॉर हिज आर्मर, ठीक है, सीम टू बी मेड ऑफ, ठीक है, जो इसका हथियार है या जो उसका शील्ड वगैरह है दैट सीम टू बी मेड ऑफ लेड, लेड जो है यानी यहाँ मेटल की बात हो रही है, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। मोस्ट ऑफ डैश चिमनीज कम विद अ लाइफ टाइम वारंटी ऑफर so that you can enjoy cooking for many years. Option is A, option B is the, option C is an, option D is no article, ठीक है। तो most of A नहीं आएगा, ठीक है, and chimneys बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो है द यूज़ होगा, ठीक है। most of the chimneys come with a lifetime warranty offer so that you can enjoy cooking for many years, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर प्रोनाउन, ठीक है, यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स। तो ऑन ए हॉट समर डे ए लॉइन एंड ए बोर रीच्ड ए स्मॉल वाटर बॉडी फॉर ए ड्रिंक, ठीक है, दे बिगैन आर्ग्यूइंग अबाउट डैश शुड ड्रिंक फर्स्ट, ठीक है। पहले हम यही तक देखेंगे पहला से, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि ऑन ए हॉट समर डे ए लॉइन एंड ए बोर रीच्ड ए स्मॉल वाटर बॉडी फॉर ए ड्रिंक, दे बिगैन आर्ग्यूइंग अबाउट हु वट विच होम, ठीक है, हु वट विच होम, यहाँ पे जो है करेक्ट जो आएगा दैट विल बी हु,
हु शुड ड्रिंक फर्स्ट, ठीक है। व्हाट नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, होम नहीं आएगा, ठीक है। तो इट इज़ हु शुड ड्रिंक फर्स्ट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी ब्लैंक सेकंड है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको आगे देखना है। आफ्टर ए वाइल दे रियलाइज वल्चर्स आर वेटिंग अबव फॉर वन और बोथ ऑफ डैश टू फॉल फ्रॉम टायर्डनेस एंड दे कुड फीस्ट ऑन देम, सो दे ड्रैंक पीसफुली एंड वेंट देयर वे, ठीक है। तो आफ्टर अ वाइल दे रियलाइज वल्चर्स आर वेटिंग अबव फॉर वन और बोथ ऑफ देम दे अस होम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बोथ ऑफ देम आएगा, ठीक है। बोथ ऑफ देम टू फॉल फ्रॉम टायर्डनेस एंड दे कुड फीस्ट ऑन देम, सो दे ड्रैंक पीसफुली एंड वेंट देयर वे। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आएगा, ठीक है। देम यूज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इडियम फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। शी हैज बीन डैश सिंस बोजू एंटर्ड माई लाइफ, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है शी हैज़ बीन डैश, शी हैज़ बीन इन डैश सिंस बोजू एंटर्ड माई लाइफ। ऑप्शन ए इज सेवंथ हेवन, ऑप्शन बी इज हार्ट टचिंग, ऑप्शन सी इज द हॉरिजन, ऑप्शन डी इज जीरो टॉलरेंस, ठीक है। तो ये एक फ्रेज है दैट इज द सेवंथ हेवन। सेवंथ हेवन का मतलब होता है वेरी हैप्पी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि शी हैज़ बीन वेरी हैप्पी सिंस बोजू एंटर्ड माई लाइफ, ठीक है। तो शी हैज़ बीन इन सेवंथ हेवन सिंस बोजू एंटर्ड माई लाइफ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रपोजिशन। तो क्वेश्चन है इंडिया वोंट बैक डाउन डैश इट इज प्लान्स फॉर मैंडेटरी डेटा लोकलाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन है नियर, सिंस, ऑन, अंडर, ठीक है। ऑन, अंडर, ठीक है। तो इंडिया वोंट बैक डाउन ऑन इट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, नियर नहीं यूज होगा, सिंस नहीं यूज होगा, अंडर नहीं यूज होगा, ठीक है। सो इट इज ऑन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।